वायरस को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अब कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ को विशेष अधिकार दिए गए हैं। 1972 का अधिनियम सीएमएचओ को विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि जिले में स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी न फैले। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब कमर कसने की तैयारी में है। जबलपुर में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करें। यही नहीं, यदि उन्हें कहीं किसी कार्यक्रम को रद्द करने की आवश्यकता लगती है तो उसे रद्द कर सकते हैं। साथ ही निजी अस्पतालों की सेवाएं भी ली जा सकती है। इसको लेकर के जो अधिकार आप लोग को नियत किए गए, कल शासन स्तर से भी आप लोग कुछ अधिकार दिए गए, क्या है अधिकार कहते हैं, किस प्रकार से क्रियान्वयन होगा? देखिए क्या है कि पब्लिक हेल्थ एक्ट जो है 1972 का, वो ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई ऐसी एपिडेमिक आती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी हो तो उस समय में सीएमओ को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जो कि अभी शासन द्वारा जो है ये विशेष अधिकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हमको दिए गए हैं। पब्लिक हेल्थ एक्ट में 1972 का एक्ट है। इसके अनुसार कोई भी अगर बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें बीमारी फैमिली की फैलने की संभावना होती है तो उसको रद्द करने के लिए के अधिकार। इसके अलावा जितने भी शासन के अतिरिक्त कहीं पे भी कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके ऊपर सीएमओ का एकाधिकार हो जाता है और सीएमओ उन सुविधाओं को आम जनता के लिए, गरीबों के लिए या जो मरीजों हैं उनके हित में किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकता है। जैसे आपके वेंटिलेटर्स हैं या कुछ भी हैं, तो अगर वेंटिलेटर्स हैं तो आप उसको खाली नहीं रख सकते, उसको आपको देना ही पड़ेगा और उसमें जो है शासन जो है उसका व्यय भी वहन करेगा और जो शासन तय करेगा वही व्यय वहन करेगा। उसको एक बात और देखना चाहिए कि एक्ट में ये भी कहा गया कि किसी एरिया को कॉर्डन ऑफ भी किया जा सकता है, किसी मरीज को या सस्पेक्टेड को हम फोर्सफुली हॉस्पिटल में ला भी सकते हैं। बिल्कुल, किसी एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया सकता है, किसी मरीज को फोर्सफुली लाया जा सकता है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो है वो भी प्रोहिबिटरी एक्शन भी उसमें है कि उसमें पुलिस लगा के उसको जो है होम लॉक कर सकते हैं, उसको उस एरिया को क्लियर कर सकते हैं कि इस एरिया में के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते, वो भी किया जा सकता है। और क्वारंटाइन की हमने बाकायदा फैसिलिटी बनाई है और हमने 40 बेड की फैसिलिटी बनाई है, जिसमें 20 बेड बेलखाड़ू में, 10 बेड आपके तिलवारा के अस्पताल में और 10 बेड बगराजी में बनाए। ये ऐसी जगह बनाए गए हैं जिसके आसपास भीड़ नहीं रहती, जिसमें कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर हैं, अलग मेल और फीमेल टॉयलेट्स हैं ताकि कर्मचारी भी जा सकें और लोग भी जा सकें, और जहां हम खाना भी पहुंचा सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति आता है जिसका यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, उसे ये तकलीफ है, तो उसे उस क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जो बड़े बड़े आयोजन जो है उन्हें फॉलो अप किया जा रहा है, चाहे क्रिकेट मैचेस की बात करें, तमाम गैदरिंग। इस बीच राष्ट्रपति महोदय का एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि रायपुर स्टेडियम में होना है, क्या उस गैदरिंग पे भी कुछ न कुछ संकट है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय खुद आ रहे हैं, गैदरिंग भी बड़ी संख्या में होगी? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति महोदय की बात है तो ये मेरे अधिकारों से बहुत ऊपर है। राष्ट्रपति महोदय के उस पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। हाँ, एक चीज जानना चाह रही हूँ कि कोरोना वायरस की अभी एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, कोई सस्पेक्टेड है क्या जिले में? अभी तक तो एक भी सस्पेक्टेड नहीं है जिले में, और ना ही प्रदेश में भी एक भी सस्पेक्टेड नहीं है। जो भी लोग हैं उनकी हिस्ट्री है बस कि आप वो वहां से आए हैं, लेकिन उनमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं पाए गए, तो इसलिए टेस्टिंग भी नहीं हो रही। टेस्टिंग भी उसी की होगी जिसके साइन एंड सिम्टम्स पाए जाएंगे। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इसकी टेस्टिंग जबलपुर में ही आईसीएमआर में होने लगी है, तो आप आईसीएमआर में अपनी टेस्टिंग अगर किसी ऐसा व्यक्ति जिसको विदेश से आया है, विदेश से आने की हिस्ट्री है और उसे बाकायदा उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर में सुविधा उपलब्ध है। लेकिन ये डॉक्टर के कहने पर ही होगी, आप मेडिकल है विक्टोरिया में दिखाएं। सर, मल्टीप्लेक्स को बंद कराया जाएगा क्या? क्योंकि इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मल्टीप्लेक्स को भी बंद कराने की बात चल रही है, सिनेमा हॉल को भी बंद कराने की बात चल रही है, परंतु अभी तक चूंकि एक भी अपने पास पॉजिटिव केस नहीं आया है मध्य प्रदेश में, तो इसके ऊपर आज जो 1 बजे मीटिंग बुलाई गई है, इसमें चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद जो भी निर्णय होगा वो मैं आप सबको अवगत कराऊंगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो के न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039 011886 9770 229999